कलअदम टीटीपी की शराइत कबूल नहीं की जा सकती। वो आइन के तहत आना चाहें तो आ सकते हैं, वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। दहशतगर्दी की एक वजह सीपैक का रास्ता रोकने वाली कुव्वतें हैं। दासू और भाषा डैम का रास्ता रोकने के लिए दहशतगर्दी की गई। हम चीन की दोस्ती को किसी मुफाद पर कुर्बान नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जो कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, अकल उनका साथ छोड़ चुकी। बिल मंजूरी पर इनके 12 अरकान कम थे, अदम एतमाद लाए तो 25 कम होंगे। 23 मार्च को परेड है, लॉन्ग मार्च की तारीख 24 या 27 कर लें। आप कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी। इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का बड़ा शोर है। काबीना में इस हवाले से अभी कोई तजवीज़ नहीं आई। मुल्क में कोरोना बेकाबू, मजीद पाबंदियां लगा दी गई। मसाजिद में नमाज के लिए आने वाले अफराद के लिए मास्क लाजिम करार। मसाजिद और इबादतगाहों से कालीन वगैरह हटाने की हिदायत। नमाज के दौरान 6 फुट का फासला होगा। नमाज जुम्मा का खुतबा मुख्तसर होगा। खुली जगह पर नमाज की अदायगी होगी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा वाले अफराद ही नमाज के लिए आ सकेंगे। NCOC का इजलास। मसाजिद और इबादतगाहों के लिए नए SOPs जारी। कराची, हैदराबाद और लाहौर में भी पाबंदियां लग गई। कराची में कोरोना काबू से बाहर, मस्बत केसेस की शरह 45.4% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रिकॉर्ड। कोरोना से मजीद 6,540 अफराद बीमार पड़ गए। 12 अफराद का इंतकाल। मुल्क भर में 1,055 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट की जज भी कोरोना में मुब्तला हो गए। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में गुज़श्ता रोज से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। तेज हवाओं का झकड़ा एक और शख्स की जान ले गया। दोराजी कॉलोनी में फुटपाथ पर सोने वाला शख्स ब्लॉक गिरने से जाम बहक। गुज़श्ता रोज से तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। गर्द आलूद हवाओं से फ़ज़ा आलूदा, हद निगाह कम हो गई। शहरियों की मामलात से ज़िंदगी मुतासिर। आईनी तरमीम के बगैर जनूबी पंजाब सूबे का क़याम नहीं हो सकता। जनूबी पंजाब सूबे के लिए अमली इक़दामात करने का वक्त आ चुका है। शहबाज और बिलावल को सूबे का क्रेडिट शेयर करने का कहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, 2023 में सरप्राइज देंगे। मुल्क में महंगाई का पूरा एहसास है, गाफिल नहीं है। सदारती निज़ाम से मुताल्लिक़ हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम ओपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। कोरोना वबा सर उठा रही है, मगर लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अपोजिशन ने जनूबी पंजाब सूबे को गैर संजीदगी और शोबदाबाजी करार दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे के मामले पर संजीदा ही नहीं। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो इमरान खान, बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ से बात करें। नून लीग ने भी हुकूमती पेशकश को सियासी ड्रामा करार दिया। हर वक्त जो है वो पूरा मुल्क, पूरी कौम बुहरानी कैफियत में क्यों है? उसकी वजह यह है कि कोई हुकूमत ही नहीं है। जब ये लाहौर का धमाका हुआ तो वजीर आजम अपने गाली गलोच ब्रिगेड को लेके बैठा था। वजीर आजम हाउस बैठ के खुद वजीर आजम उनको बताता है कि आपने किस तरह से गालियां देनी है। 3.5-4 साल से इनकी एक ही पॉलिसी है और वो है इंतकाम। झूठे मुकदमात बनाए गए PMLN की लीडरशिप के खिलाफ। शहजाद अकबर साहब और दूसरे जो इनके तर्जमान हैं वो अब जो है वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। सानहा मरी के वक्त वज़ीर आज़म सो रहे थे। लाहौर धमाके के वक्त गालम गलोच ब्रिगेड के साथ बैठे थे। बताया जा रहा था कि किस तरह से गालियां देनी हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, नून लीग की पूरी लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को दबाव मिलाने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद की बातों को संजीदगी से नहीं लेते। उन्हें जब भी मौका मिले घटिया गुफ्तगू करते हैं।
फिक्रमंद ना हो, नवाज शरीफ वापस जरूर आएंगे, जब भी आएंगे ऐलान खुद ही करेंगे। राना शमीम ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, कंडक्ट से अदलिया की तस्दीक की। ज़ेरे इल्तवा मामले पर असरअंदाज हुए साबिक चीफ जज राना शमीम पर आयद फर्द जुर्म की चार्जशीट जारी। कहा गया है कि राना शमीम ने यूके में बयान हल्फी नोटराइज्ड करवाया, डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लगा और सहाफ़ी तक पहुंचा। आपने सहाफ़ी को न सिर्फ बयान हल्फी की तस्दीक की बल्कि शाया करने से नहीं रोका। डॉक्यूमेंट अदालत पहुंचा तो कुरियर सर्विस के लिफाफे में था, जो आपके इस बयान को झुटलाता है कि वो खुद सील किया गया था। सिंध पुलिस MQM कारकुनान के कत्ल में मुलव्विस है। पीपल्स पार्टी का मिलिट्री विंग सिंध पुलिस है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के लोगों ने जलाओ घेराव करके FIR हम पर दर्ज करवा दी। कत्ल भी हमें किया जा रहा है और गिरफ्तार भी। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईवान और अदालतें हमारे मामले में लाताल्लुक हों तो फुटपाथ वाहिद रास्ता है। MQM पर पाबंदी है, अदालत जाएं और मुकम्मल पाबंदी लगा दें। सिंध में तमाम इदारे वज़ीर आला के कंट्रोल में हैं। पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून ले आई है। अली ज़ैदी कहते हैं ये TV पर बैठकर जमहूरियत का चूरन बेचते हैं। मिसाक के जमहूरियत में अपनी मर्जी की चीज़ उठा लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ों पर अमल नहीं करते। सर्कुलर रेलवे पीपल्स पार्टी से नहीं चलती, पानी ये दे नहीं सकते। क्या लाड़काना में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गए या स्कूल बन गए? जिन चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं वो निजी इदारे चला रहे हैं। अवाम इमरानी सर्कस के जोकर्स और अली ज़ैदी टाइप के लोगों से तंग हैं। जहां चाहें चले जाएं, शिकस्त ही मुकद्दर बनेगी। कंटोनमेंट से ज़मीनी इंतखाबात के नताइज बताते हैं कि PTI के नसीब में जिल्लत है। सूबाई वजीर सईद गनी का अली ज़ैदी को जवाब, कहा लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए और इन्हें बल्दियाती इंतखाबात की फिक्र है। 3 साल में मुल्क का जो हशर किया उससे तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती तरामीम पर एहतजाज किया जा रहा है। कराची में आवाम के लिए एहतजाज के दावेदार ही आवाम को तंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की आलमी बरादरी से अफगान अवाम की मदद की अपील, कहा अफगान अवाम भूख और फाका कुशी के दहाने पर खड़े हैं। करोड़ों अफगान बाशिंदों के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद दरकार है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की फराहमी तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों के मुताबिक ये हंगामी मदद फराहम करने की पाबंद भी है। वज़ीर आज़म ने साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म का दी गार्जियन पर शाया ख़त भी शेयर किया। गॉर्डन ब्राउन ने सेक्रेटरी खारजा को अफगानिस्तान के लिए इमदादी फंड से मुतल्लिक़ ख़त तहरीर किया था। मेडिकल की तालिबा डॉक्टर इस्मत जमील केस का मरकजी मुल्जिम शिमन सोलंकी खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। दादू पुलिस की टीम ने मुल्जिम को सवाबी से गिरफ्तार किया। SSP दादू का कहना है कि मुल्जिम जाली निकाह के जरिए डॉक्टर इस्मत को ब्लैकमेल करके रकम बटोरता रहा। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर डॉक्टर इस्मत ने खुदकुशी की थी। कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत पेश किया जाएगा। मारूफ तेज अदाकार नसीम विक्की और आगा माजिद की कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग, कार के टायर ब्रस्ट हो गए। दोनों अदाकार महफूज रहे। नसीम विक्की और आगा माजिद राजबाग रोड से शूटिंग के बाद वापस जा रहे थे जब फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, RP फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब, मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि विफाकी या सूबाई पार्लिमान उर्दू में कवानीन क्यों शाया नहीं करती। कानून अंग्रेजी में बने और उर्दू तर्जमे ना मिले तो कैसे लोगों को कह सकते हैं कि कानून पर अमल करें। अंग्रेजी ज़बान में तो फिर कुछ काम हुआ, लेकिन उर्दू ज़बान में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए लाहौर हाईकोर्ट बार में सेमिनार से खिताब, कहा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की तौफीक दे।